आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से सुंदर मौका ये मुझे दिया कि आपके बीच में मैं प्रभु परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आज प्रभु के एक और बेटे, एक और व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है यूसुफ। ये पुराने नियम का यूसुफ है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे साथ ओपन कीजिए बाइबल, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 9 वचन। यहाँ पर लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से ढाक करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। सुनिए, यहाँ पर एक लड़का बिच रहा है और कलाम कहता है खुदा उसके साथ उस टाइम पर है। परमेश्वर कहाँ पर है जब एक लड़का बिच रहा है? सोचिए, हमें लगता है सिर्फ परमेश्वर तब हमारे साथ होता है जब हम ब्लेस होते हैं, हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं, परमेश्वर हमें बरकतें देता है। इसके लिए लिखा है जब बिच रहा था, अरे भजन संहिता में लिखा है उसे जंजीरों से बांध के बेच रहे थे वो लोग, और खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर साथ था। सबसे खूबसूरत बात हमारी जिंदगी की ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। एक प्रभु के दास थे जिसका नाम है जॉन वेस्ली। वो मेथोडिस्ट चर्च के जनक है। उन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया, बहुत अधिक दुआएं करने वाले व्यक्ति थे, बहुत खुदा के साथ में बने रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने घोड़ों से बहुत प्रचार किया, दूर दूर जाकर लोग उनकी निंदा करते थे, बेइज्जती करते थे, वो फिर भी आशीष देते थे और प्रचार करते थे। जब वो मरने वाले थे और कुछ लोगों ने उनसे एक बात पूछी कि आप बताइए क्या क्या आपके जिंदगी में इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तब उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे लिए कि परमेश्वर मेरे साथ। एक खुदा का खादिम जिसने बहुत सेवा की, बहुत खुदा के लिए वर्क किया, मरने के टाइम पर कहता है मेरे लिए उत्तम यह है कि मेरे साथ परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ खुदा होना चाहिए। आप उससे करीब बने रहिए। आज अभी कुछ टाइम पहले सबने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, सबने एंजॉय किया, पर कितने लोगों को यशायाह की वो प्रोफेसी याद है जब वो कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे खूबसूरत जो उसके जन्म पर हमें दिया गया है तोहफा, वो ये है कि जो खुदा मनुष्य से दूरी बनाए रखता था पाप के कारण, अब वो खुदा यीशु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पास आ गई। अब वो हमसे प्रेम करता है, अब वो हमें चलाता है, वो हमारी समस्याओं को देख के हमें उठाता है। सुनिए, वचन कहता है पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम है याकूब। उसके 12 बेटे हुए और 11वें बेटे का नाम था यूसुफ। और वचन कहता है यूसुफ 17 साल का लड़का ही था कि परमेश्वर ने उससे बातें करना स्टार्ट की। बातें उससे करता था परमेश्वर, उसे स्वप्न के द्वारा उसे स्वप्न दिया कि सूरज, चांद, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। और जब ये उसके पास स्वप्न पहुंचा, याद रखिए परमेश्वर कभी भी अगर हमें बुलाएंगे तो वो हमें सबसे पहले प्रतिज्ञाएं देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन में उसकी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ खड़े हुए हैं, आप कभी भी नहीं गिर सकते हैं। पर याद रखिए इस बात को, प्रतिज्ञा सदैव आज्ञाकारिता, जो हम आज्ञा को मानते हैं उसके साथ ही प्रतिज्ञा पूरी होती है। वचन कहता है कि अगर हमें खुदा कुछ कहता है और हम उसे करेंगे तो उसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि हमारा भला होगा। बहुत जरूरी है आज्ञाओं को मानना। यीशु ने काना नगर में कहा पानी भरो, जब आज्ञा मानी वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु ने पतरस से कहा जाल डालो, आज्ञा मानी, मछलियां आई। सब कुछ आज्ञाकारिता पर निर्भर। उसकी आज्ञाओं को माने, तब उसकी प्रतिज्ञाएं अब तो जीवन में पूरी होंगी। यूसुफ को प्रतिज्ञा दी और वचन कहता है यूसुफ खुदा के साथ बना रहता था। अब उसके भाई, उसके पापा सब देख रहे थे कि उसने ये स्वप्न बताया है। घर पे सब लोग हैरान थे कि क्या हमें इसको दंडवत करना पड़ेगा। और यूसुफ ये बातें शेयर करता था अपने परिवार से। लिखा है उसके भाई इस कारण से कि उसने ये स्वप्न देखा उससे जलन रखने लगे और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि इसको मार देंगे जान से। इतनी अंदर जलन भर गई और उन्होंने प्लानिंग की। यूसुफ
खाना लेके जा रहा था अपने भाइयों के लिए और उसके भाई उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सोचिए एक लड़का है जो भला कर रहा है, अपने भाइयों का ध्यान रखना है और उसके भाइयों के अंदर ऐसा है कि वो इसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह की देह में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो दूसरों से मन ही मन इतना नफ़रत करते हैं और मुँह से बड़ा मीठा बोल दो। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यूसुफ के भाइयों का नेचर है, इतना जलन रखते थे उससे। और एक दिन वचन कहता है वो खाना देने आया और उन्होंने उसे मारने की पहले प्लानिंग की, पर उन्होंने कहा नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको गड्ढे में डाल दो पे। अब एक लड़के को जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएँ दी थी, अब वो गड्ढे में। फिर उनके भाइयों ने देखा इश्माएलियों का दल आ रहा है और वो आए पास में, उन्होंने यूसुफ को निकाला और उनके हाथ वचन कहता है बेच दिया। अब वो बिच रहा था। वो लोग इश्माएली लोग उस उनको ले गए, यूसुफ को ले गए मिस्र में और पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर में उसको बेच दिया। अब वो वहाँ पर बिच गया, झाड़ू-पोछा कर रहा था, नौकरों वाले सारे काम वो वहाँ पर कर रहा था। जैसे ही पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है और परमेश्वर यूसुफ जो भी करता है, परमेश्वर उसके हाथों से वो काम सफल कर देता है। तब पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर पर मुखिया बना दी। सब कुछ तेरा है, देख सब कुछ। पर उसकी वाइफ एक काम करती थी, उसको ताड़ती रहती थी। देखा सुंदर लड़का है, अच्छा है और वो उसके साथ में व्यभिचार करने की प्लानिंग करने लगी। और वचन कहता है हर दिन वो यूसुफ को तंग करती थी, हर दिन। और लिखा है यूसुफ चला जाता था। और एक दिन फाइनली घर में जब कोई नहीं था, सुनसान था, सिर्फ यूसुफ और उसकी पोतीपर की वाइफ थी। पोतीपर की वाइफ ने यूसुफ को पकड़ा और कहा मेरे साथ सो, मेरे साथ में समय बिता। और वचन कहता है यूसुफ अपने कपड़े छोड़कर भागा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूथ के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्यभिचार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बदन को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, मोल लिया है, उसको वेश्या के अंग मत बनाओ। सारे पाप जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता। हो सकता है आप बहुत अधिक रॉन्ग वीडियोस देख रहे हो, वहां से निकलो, भागो। हो सकता है आप गलत अफेयर में हो, भागो। अगर आप किसी से आपकी शादी लगी हुई है तो चल जाता है, ठीक है, बात कर रहे हो। वैसे अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप व्यभिचार करोगे, नहीं रुक पाओगे। दाऊद जैसा व्यक्ति जब इन चीजों को देखता है तो फिसल जाता है, हम क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही लाइन जो पौल ने तीमुथियुस को बोली थी, वही लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। मत रुको वहाँ पर, फ़ोन में कुछ आए मत रुको, किसी चीज़ में जहाँ पर आपको लगता है गिर जाओगे, वहाँ से भागो और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनके साथ रहो। ये पाप इतना मीठा है कि पता भी नहीं लगता और लोग इसमें गिर जाते। बच के रहिए। और वचन कहता है उसकी वाइफ ने उसको पकड़ा, पर यूसुफ पता क्या कहता है? कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैं परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार नहीं बनेगा। यूसुफ एक चीज़ की वजह से बचा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे जीते हैं कि खुदा देखता, आपका प्रभु देख रहा है। ये यूसुफ के अंदर क्वालिटी थी कि खुदा उसे देखता था और वो खुदा के साथ बना रह के पाप नहीं करता। और वचन कहता है जब यूसुफ भाग गया तो पोतीपर की वाइफ ने उसके कपड़े रखे और अपने हस्बैंड को दिए और कहा ये लड़का जो तू लेके आया है ये मेरे साथ में गलत करने के लिए आया है। अब यूसुफ ने झूठे-झूठे आरोप लगाए गए और जब पोतीपर ने देखा कि ऐसा है यूसुफ, उसको पकड़ के जेल में डाल दिए। अब ये वही लड़का है जिसे परमेश्वर ने कहा था तू राजा बनेगा, प्रतिज्ञाएँ दी थी, अब वो जेल में है। अभी झाड़ू-पोछा लगा रहा था, अभी गड्ढे में पड़ा था, अभी जंजीरों से बिच रहा था, अब जेल में है। और जेल में दरोगा ने देखा खुदा इसके साथ रहता है। दरोगा ने सारी चाबियाँ जेल की यूसुफ को दे दी संभाल। और एक टाइम आया कुछ सालों के बाद में फ़िरौन बादशाह जो मिस्र का राजा था, उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब उसको खबर मिली कि एक लड़का जेल में है और उन्होंने यूसुफ को बुलाया।
यूसुफ ने वो अर्थ बताया कि देख 7 साल पहले अकाल, पहले भरपूरी गिराएंगे उनमें अनाज बटोर, उसके बाद 7 साल अकाल गिराएंगे। यूसुफ ने उससे फ्यूचर प्लान जो परमेश्वर ने कर रखा था उसने वो शेयर किया। जब देखा फिरौन ने कि इसमें इस तरीके की बुद्धि है, खुदा इसके साथ रहता है, फिरौन ने उसे मिस्र की चाबी दे दी, अब सब कुछ तू संभाल, अब से तू प्रधानमंत्री। और फाइनली यूसुफ वहां तक पहुंच पाया जहां परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी ध्यान से सुनिए। ये जो 13 साल का सफर था यूसुफ के साथ, इसमें जानते हो क्या हुआ? परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आगे चल के तू रूलर बनेगा। पर ये जो रास्ता था ना, ये बहुत टफ था, बहुत कठिन था। वो कहां पर बिछ रहा है, ऐसे बंधा हुआ, गड्ढे में डाला गया है, पोतीपर के घर में झाड़ू पोछा कर रहा है, जेल में काम कर रहा है। पर उसके अंदर एक खूबसूरत बात जानते हो क्या थी? वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बात करता था, कभी भी किसी के विरोध में नहीं जाता था, कभी भी अपने सताने वालों के लिए ऐसा नहीं कहता था कि ये भी नाश हो। वो सदैव इस तरीके से जिंदगी जीता था कि वो परमेश्वर के साथ बना रहता था। और परमेश्वर के साथ बने रहने में यूसुफ खुदा के साथ रहता था और खुदा यूसुफ के साथ रहता था। और एक समय आया, परमेश्वर ने उसे सारे कलेशों से छुड़ा के उसे मिस्र का राजा बनाया, प्रधानमंत्री बना। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में यह होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ। सिर्फ परमेश्वर यूसुफ के साथ नहीं था, आप पढ़ के देखिए, यूसुफ भी उसके साथ था। क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप उसके साथ जी रहे हैं? क्या आप वो काम करते हैं जो प्रभु को अच्छे लगते हैं, या अब वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है? मेरे भाइयों, गाली बकना छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, नशा करना छोड़ दीजिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, व्यभिचार में जीवन जीना छोड़ दीजिए, चोरी करना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जलन रखना बंद कर दीजिए। ये सारे काम प्रभु को पसंद नहीं है। और यूहन्ना कहता है ये सारे काम करने वाले लोग अंत के दिनों में सारे नरक की आग में मिले। जो वचन कहता है दूसरी मौत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध मन से जो प्रभु के साथ जीते हैं उनके साथ रहो। ऐसे लोगों को खोजो जो प्रार्थना में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों को खोजो जो आपको वचन पढ़ने में मदद करें। ऐसे लोगों को खोजो जो आपका समय बर्बाद करने से बचाएं और आपका समय को सही उपयोग करना सिखाएं। ऐसे लोगों को खोजो जो आपको प्रभु के वचन की अच्छी शिक्षा दे और आपको खुदा के करीब भेजे। ऐसे लोगों के साथ रहो। गलत संगतियों से बिल्कुल नाते तोड़ो। खुदा के साथ रहो, खुदा के लोगों के साथ रहो। अपनी जिंदगी को इस तरीके से बनाओ कि आप खुदा के करीब से कहाँ नहीं जाएंगे। अब देखिए, यूसुफ के लिए रखा था एक पद, पर वो रास्ता टफ था। हो सकता है मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी जिंदगी में बहुत टफ टाइम चल रहा हो, बहुत कठिन रास्ते हो सकता है कि आप दर्द में हो। पर मैं आपसे एक वचन कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, सुनिए। जब आप परीक्षाओं में दर्द में जाते हो, देखिए प्रभु का कलाम क्या कहता है, याकूब 1 उसका 2 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझनी है। जब भी आप पर तकलीफें आए, दर्द आए, खुशी की बात समझो। क्यों? क्योंकि एक टेस्टमनी आ रही है, एक एक गवाही आ रही है जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रभु ऐसे काम करता है, प्रभु फेथफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है दर्द में हो आप, उसके साथ जियो। वो फेथफुल है, वो अपनी फेथफुलनेस से कभी पीछे नहीं हट सकता है। वो आपका साथ देगा, वो आपके साथ रहेगा। अब क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को जेल में जाने दिया, जानते हो क्यों? आपको मैं एक मिस्ट्री बताता हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। परमेश्वर जानता था आने वाले 7 साल में अकाल पड़ेगा और पूरी दुनिया में खाना नहीं होगा। सिर्फ यूसुफ खाने की भरपूरी करेगा और इसके पास बहुत होगा। और परमेश्वर ने उसे जेल में भेजा। आप कभी जेल में जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी। मैं गया हूं, खुदा की दया से परमेश्वर मुझे जेल में लेके गए ताकि मैं वहां पर काम करूं। और मैंने जेल में जाके सब चीजों को देखा। विश्वास करो, मैंने देखा कि रोटी कैसी होती है, मैंने देखा वहां की सब्जी कैसी होती है। बिल्कुल आप नहीं खा सकते हो। अगर हमारे घर पे जो रोटियां बनती हैं, जो लोगों को घर की रोटी की कदर नहीं, बाहर खाने जाते हैं, जेल में अगर उन्हें वो रोटी मिले, उनके लिए वो सोना है, कीमती है वो। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने यूसुफ को जेल में भेजा, क्यों? ताकि उसे रोटी की कदर हो। क्यों प्रभु? ताकि आने वाले समय में जब ये मिस्र का प्रधानमंत्री बने, ये किसी को भूखा ना रहने दे, सबको रोटी खिलाए, सबका पेट भरे। ये 2-3 साल जो जेल में ये रहा है, ये उस दर्द को देखे जो इस पर हर दिन बीतता था, इसे अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, ताकि दूसरों के दर्द को समझकर उनकी मदद करे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपको टफ टाइम से लेके जा रहा है? हो सकता है आप गुज़र रहे हो, पर आप एक बात याद रखिए, आने वाले समय में वो अभी आपको अपनी ताकत से भरेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु ने है बलवन्त हो जा। परमेश्वर आपको बलवन्त करेगा और आपको ताकत देगा ताकि आप निकल सकें। जब आप निकल जाएँगे, एक टाइम आएगा परमेश्वर आपके सामने ऐसे लोगों को लेके आएगा और आप उन्हें बता सकेंगे कि आप कैसे निकले। आप उनके लिए दुआ कर सकेंगे। आप उनके दर्द को अपने दर्द को समझ के इस तरीके से उनकी मदद कर सकें। यही परमेश्वर हमें कराता है। वो हमें तभी टफ रास्ते से लेके जाता है, ताकि हम पर प्रॉब्लम्स आए, हम कुड़कुड़ाएँ ना, हम पर बीते बहुत सारी बातें और एक टाइम आएगा उसने हमारे लिए खूबसूरत चीज़ें रखी है। आपको पता यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर कहाँ-कहाँ साथ था? मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर तब यूसुफ के साथ था जब 17 साल का लड़का। परमेश्वर तब यूसुफ के साथ था जब उसके भाइयों ने उसे मार के गड्ढों में डाला। परमेश्वर तब उसके साथ था जब यूसुफ बिछ रहा था। परमेश्वर तब उसके साथ था जब पोतीपर के घर में काम कर रहा था और उसे वहां का अधिकारी बनाए। परमेश्वर जेल में यूसुफ के साथ था और परमेश्वर सिंहासन पर जब यूसुफ बैठा तभी भी उसके साथ था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी इसी तरीके से जियो। एक ही बात का ख्याल रखो कि परमेश्वर साथ। अब जॉब पे जा रहे हो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, कोई है जो आपके साथ जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब घर से निकलते हो, याद रखिए इस बात को, कोई है जो आपके साथ जा रहा है। अब कहाँ पर भी जा रहे हैं, यात्रा करने, ट्रैवल करने, कहाँ पर भी एक है जो आपके साथ है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक है जो आपके साथ है। आप फैमिली में हैं, एक है जो आपके साथ है, वो परमेश्वर होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूसुफ की तरह आप भी उसके साथ वफ़ादार बने रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे उसे नाराज़ हो। सुनिएगा अब एक और बात, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, पता है हमारे साथ होता क्या है? यूसुफ अपने पापा के घर पे था, तब भी वो सबके ऊपर रहता था, अधिकारी बन के। जब वो पोतीपर के घर में आया, तभी भी परमेश्वर ने उसे ताकत दी, उसे हिम्मत दी, अनुग्रह दिया और वो वहां पर भी राजा बन के रहता था, राज्य करता था। वो जेल में गया, परमेश्वर उसके साथ था और वो जेल में भी राज्य करता था। दरोगा ने सारी चाबी उसके हाथ में नहीं दी। और इसके बाद में लिखा है, यूसुफ आने वाले समय में प्रधानमंत्री बना, तब भी वो राज्य करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता था, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। तो आपको बताना चाहता हूं, उसके साथ रहो, हर कठिन परिस्थिति में आप राज्य करोगे। सारी बातें आपके पैरों के तले होंगी, आप ऊपर राज्य करो। बस एक काम करो, उसके साथ रहो, उसके साथ। वचन कहता है जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें भी उसके साथ बने रहना चाहिए। आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई यूसुफ पे? एक वजह से, परमेश्वर उसे जानबूझ के ऐसे रास्तों से लेके गया। लिखा है, परमेश्वर, जब तक परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बातें पूरी ना हुई, तब तक लिखा है परमेश्वर का कलाम यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर उसे दर्द में जाने देता था ताकि सीखे। हर दर्द आपको कुछ सिखाएगा, हर दर्द आपको मसीह की तरह बनाएगा। बस आप एक काम करो, उससे प्रेम करने वाले बनो। वचन कहता है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं सारी बातें भलाई पैदा करें, भलाई लेकर आए। उनके लिए अगर आप उससे प्यार करेंगे, आपका दर्द, आपकी पीड़ाएँ, आपको सताया जाना, आप पे अत्याचार किया जाना, आप सब में परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसे उसे प्रेज़ करेंगे। कब ये होगा? आप उससे प्रेम करें, वो आपको एक ऐसा नज़रिया देगा, प्रभु के नज़रिए से देखेंगे, आपको पता लगेगा आपके लिए स्वर्ग में बहुत कुछ रखा गया है और आपको कोई सताएगा भी तो भी आप आनंद करें। उसका नज़रिया लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ के साथ खुदा रहता था और मात्र खुदा यूसुफ के साथ नहीं रहता था, पर यूसुफ भी फेथफुल होके परमेश्वर के साथ रहता था। मेरे भाइयों, उसके साथ रहें, ब्लेस होंगे सदैव। गॉड ब्लेस यू ऑल।